सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर। आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो टॉपिक आपका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जैसे आज आप लोगों का जैसे एक चीज क्यूरियस रहता है कि टॉपिक किस हिसाब से जा रहा है, क्योंकि मैं बीच का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और सौरभ सर अलग टॉपिक पढ़ा रहा है, तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक मैसेज भी आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों का जो मॉर्निंग का सेशन चलेगा वो पार्ट बी का टॉपिक चलेगा। ठीक है ना, पार्ट बी दैट इज आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपका एस आई सी आई, ये सारे टॉपिक मैं कराऊंगा। ठीक है। और सौरभ सर आप लोगों को पार्ट ए कराएगा, ताकि अभी जस्ट ये एक हफ्ता जैसे चलेगा डियर, इस हिसाब से इसके बाद आफ्टर 1 वीक आप लोगों का सेशन जो होगा इस हिसाब से रहेगा। क्या आपका कि मतलब पूरा का पूरा जो फर्स्ट टू लास्ट जो होगा ये एग्जामिनेशन से पहले, जैसे आपका जो हम लोग एक हफ्ते पहले जो रिवीजन कराते हैं उस रिवीजन क्लास में फर्स्ट टू लास्ट रिवीजन कराएगा। ठीक है। तो दो दो बार एक ही चीज को रिवीजन मिलेगा। अभी के लिए जस्ट आप लोगों का जो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, इसमें आप लोगों को क्या चलेगा, जैसे मैं आप लोग का पार्ट बी कवर कराऊंगा और पार्ट ए स्वरूप सर कराएगा। जो मॉर्निंग का आप लोग का अभी जैसे 8 बजे से क्लास होता है, बट कहीं ना कहीं पे शुरू होते तो 8:30 हो जाता है आप लोगों का। तो 8:30 पर मान के चलिए आप लोगों का क्लास स्टार्ट होता है। तो ये 8:30 का जो मॉर्निंग वाला क्लास रहेगा, ये मैं आप लोगों का मैथ्स का पार्ट बी कराऊंगा। और आप लोगों का जो पार्ट ए वाला पार्ट है वो आपको सूरज सर शाम को, रात को दैट इज 9 बजे कराएगा। ठीक है। एंड वंस अगेन सभी गुड मॉर्निंग डियर, सुप्रभात। और थोड़ा रुक जाइए, वंस सभी ग्रुप में लिंक शेयर हो जाता है। ठीक है। चलिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन डियर। तो क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलेगा आप लोगों का एग्जामिनेशन तक तो नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो चलेगा बिफोर एग्जामिनेशन तक चलेगा। ठीक है। बिफोर एग्जाम मतलब जैसे मान के चलिए एग्जाम का एक हफ्ता पहले तक ये चलेगा। इसके बाद आप लोगों का जो रहेगा, ये आप लोगों का पूरा एक मैराथन क्लास रहेगा, जहाँ पे क्वेश्चंस रिवीजन का साथ में फॉर्मुला रिवीजन होगा, सारा का सारा रिवीजन कराएंगे। ठीक है। तो ये जैसे आप लोगों का हर एग्जामिनेशन से पहले हम लोग करते हैं वही रहेगा, बट इसमें इस बार थोड़ा चेंजेस लाया गया। जैसे इस बार का सेशंस में क्या रहेगा, जैसे फर्स्ट आपका जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, और ये 15 दिन पहले से लगभग लगभग स्टार्ट हो रहा है, 15-20 दिन से पहले स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप लोगों का पूरा कंप्लीट रिवीजन चलेगा। कंप्लीट रिवीजन एज ए होल मतलब फॉर्मूलाज, क्वेश्चन, साथ में साथ क्वेश्चन, ये सारा चलेगा। एज ए मैराथन चलेगा ये बिफोर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। तो इस हिसाब से ये चलते जाएगा। ठीक है। तो और ज्यादा बकीती नहीं करते, बातचीत नहीं करते, क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है। चलिए। सो ये आप लोगों के सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ a is to b is 32 is to 35, b is to c is 21 is to 32, then find the ratio of a is to c.
मैम मैं क्लास में हूँ। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, मैं क्लास में हूँ। मैम अभी मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो डियर इसका आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो a is to b is 32 is to 35, b is to c is 21 is to 32, then what will be a is to c? a is to c का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो डियर जैसे यहाँ पे a is to b है, ठीक है, a is to b का वैल्यू क्या दिख कर रखा? दैट इज 32 is to 35, एंड b is to c का वैल्यू क्या दिख रखा? दैट इज 21 is to क्या है? 32। आपको चाहिए क्या? a is to c, मतलब पहला वाला और आखिरी वाला। पहला और आखिरी वाला अगर चाहिए तो आपको इस हिसाब से करना है ताकि ये शॉर्ट में आंसर निकल जाए। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो है 7 से कटने वाला है, 7 5 जा डियर, एंड 7 से कितना? 7 से 3 जा। इसके बाद ये दोनों नंबर 1 से कटने वाला नंबर है, 32 1 जा 32 कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा नहीं। आपका ये रहेगा 35 बाई 3/5, जो हम लोग 3:5 लिख सकते हैं। क्या किसी ऑप्शन में 3:5 है? बोला हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट वन। सही है, वो सही है। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ। चलिए, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Two numbers, respectively 30% and 60% more than the third numbers, the ratio of the both numbers, दोनों numbers का रेशियो का क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए वो लोग? ओके, now see, यहाँ पे तीन नंबर है। मान के चलिए एक ए है, बी है, सी है। आपका बोला जो तीसरा वाला नंबर है, तीसरा वाला जो नंबर है, उससे पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर जो है 60% 30% ज्यादा है। तो पहला वाला नंबर जो परसेंटेज है, तो पहला वाला नंबर को मैंने, वो जो तीसरा वाला नंबर है इसको 100 ले लिया। तो अगर ये 100 है तो पहला वाला नंबर 30% ज्यादा, दैट इज बी 130। पहला वाला नंबर 30% ज्यादा, इसलिए 130। दूसरा वाला नंबर 60% ज्यादा, इट विल बी 160। ठीक है, सर फिर और एक बार वो काइंडली, अभी उसको तो मैं रिकॉल करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आपके पास टाइम है, और उसके बाद अगर कुछ फिर भी दिक्कत रह जाता है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो डियर मैं आपको बोलूंगा मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिए, मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसका शॉर्ट वीडियो भी जैसे आता है आप लोगों को मिल जाएगा। और बाकी जैसे मान के चलिए कहीं पे दिक्कत है तो आप लोग आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जीरो 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 कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 13:16:10। बट आपसे पूछे जा रहे, तीनों का नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ ए एंड बी, इन दोनों पहले दो नंबर्स का रेशियो पूछा जा रहा है। तो 13 क्या हो जाएगा? 16। दैट इज ऑप्शन डी विल द राइट वन। सही है, वो सही है। क्लियर है वो सभी का? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3। In a mixture of ratio, sand and gravels is 41:30, while the ratio of gravels and cement is 6:7. What is the ratio of sand and cement? तो ये पहला वाला क्वेश्चन का जैसे ही है, वो जिन आपका जैसे डाउट था आप इसमें क्लियर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे सैंड और आपका ग्रेवल्स का क्या रेशियो है? 14:41:30। भयंकर नंबर डाल दिया डियर। ठीक है, और ग्रेवल्स का सीमेंट का रेशियो क्या है? वो ये 6:7 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सैंड और आपका सीमेंट का पूछा जा रहा है। इन दोनों बंदे को हटा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41/30। ठीक है, पहले वाला रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, दूसरा वाला रेशियो को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, दैट विल बी 6/7। अभी कुछ नंबर कटने को बोला आंसर, 6 से 1 टाइम्स, 6 से 5 टाइम्स, 5 into 7 क्या हो जाएगा? 35। तो ये 41/35 है, जिसको हम लिखेंगे 41:35। तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बोला हाँ सर, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। क्लियर है वो सभी का? वो इसका आंसर सभी का मिला नहीं मुझे, ज्यादा भयंकर हो गया क्या? हाँ जी, वो सही है। 41 ही हो जाएगा, वो 42 नहीं होगा। 41 है बाबू, लोग सबका सब 42 डाल दियो। आप रहेगा वो 42:35 अगर होगा तो उसको काट जाएगा, वो 7 से 7 से कटेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चल आगे बढ़ते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है डियर। ये जो क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा जा रहा है, इफ a is to b equals to 3/2 is to 7/3, b is to c equals to 1/7 is to 1/7, तो आपको पूछा जा रहा है a is to b is to c, तीनों का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट वे क्या है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को इंटीजर में कर लो। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, वो 7, एंड 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5। यहाँ तक बात क्लियर है, बोला हाँ सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पूछे जा रहे हैं ए इज टू बी इज टू सी, तीनों का पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे बिजली मेथड यूज कर सकते हो, पड़ोसी मेथड यूज कर सकते हो, आपका मर्जी हो जो करो। बट बेस्ट वे क्या है, अगर आपको तीनों का पूछे जा रहा है, आप सिंपल वे में इसको भी पहले दूसरे को मतलब पहला और दूसरा का निकाल दो, आंसर हो जाता है। इसका भी आप लोग अपना ऑप्शन से बना सकते हो, या फिर आप सिंपल चीज है, ये नंबर जो है 7, मतलब 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 14 होता है, बोले 2, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2 7 जा कितना हो जाएगा, बोले 14, एंड 2 5 जा कितना हो जाएगा, बोले 10। तो रेशियो हो जाएगा 9:14 आपका 10। तो किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बोला हाँ सर, ये ऑप्शन डी में सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मैं अभी दूसरा मेथड दिखा दे रहा हूँ, जो आप लोग पड़ोसी मेथड हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 9 और 14 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 7 और 5 लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बोला सर पड़ोसी खाली है, इसको भर दो, पड़ोसी खाली है, भर दो। तो आप बोलेंगे सर इन सभी नंबर्स में 7 एक कॉमन दिखाई दे रहा है, बोला 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। हाँ सही है। अभी सीधा सीधी मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, इस कॉलम में क्या रहा है, 7 2 जा 14। ठीक है, और इस कॉलम में क्या रहा है, 2 5 जा 10। तो ये हो गया पड़ोसी में। ठीक है, तो आप अपना हिसाब से ले लो, बिजली मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, बिजली मेथड, जो बिजली मेथड से भी कर सकते हो, पड़ोसी मेथड से भी कर सकते हो, जो भी आपका मर्जी है, जो है उससे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, बेसिकली 3 वाला क्वेश्चन है, तो इतना हेडेक लेना नहीं है। ठीक है, वो सभी का सही है ना। अरे सब चुपचाप हो जाते हो, ये देखो, क्लियर है सभी का। क्वेश्चन भयंकर भयंकर लग रहा है क्या आप लोगों का। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a is to b equals to 7 is to 9, b is to c equals to 5 is to 11, then a is to b is to c का वैल्यू क्या आना चाहिए। तो सेम वे डियर, आप b का वैल्यू यहाँ पे 5 है, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9 है, तो एक्सचेंज कर दो। 5 9 5 7 जा कितना आएगा, बोले सर 35, 5 9 जा कितना होगा सर 45। ठीक है, और 9 इंटू 11 कितना आएगा, 9 इंटू 11 99। तो आपका आंसर होगा 35 45 99, 35 45 99, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, क्लियर है, मतलब दो, अगर ए बी सी पूछे जाए तो इतना हेडेक लेना नहीं है, सबसे जल्दी से आंसर बनाओ। ठीक है, सबसे जल्दी आंसर बनाओ, जो भी आप लोग की इजी लगेगा। अभी यार मैं नहीं बोलूंगा, देखिए मैं आप लोगों को हमेशा पहले एक चीज बोलता हूँ, एग्जामिनेशंस में आप लोगों को आंसर जल्दी आना चाहिए। अभी आप ऐसे करके करो, सर मुझे टेबल पता नहीं है, तो मैं 19 into 7 अगर मुझे दिया जाए, तो मैं ऐसे करूंगा, 7 6 जा 7 9 जा 63, तो 3 6 कैरी 7 7 7 + 6 30। मैं अगर ऐसे करके मुझे आंसर निकल के आ रहा हूँ और जल्दी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है 19 7 जा 163, तो ये भी बढ़िया बात है। अगर सर मुझे 1970 ऐसे नहीं, मैंने आपने ये ट्रिक सिखाया था, ये भी मुझे याद है, 7 7 7 मतलब 70, एंड 7 9 63, और इनको प्लस कर दो 133, आपका आंसर आ रहा है। जैसे भी आंसर लाओ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनेशन में सिलेक्शन सबसे मैटर करता है, यहाँ पे पास करने की बात नहीं हो रहा है। मतलब जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आउट ऑफ 100 आपको अगर 33% लेके आते हो, 45% लेके आते हो, तो आप पास कर जाते हो, ये बोला जाता है कि नहीं। बट यहाँ पे पासिंग का बात ही नहीं है, आप यहाँ पे मैटर करते हैं आपका सिलेक्शन किसे लेके आ रहे हो। 100 बच्चों में अगर मान के चलिए आपका पोस्ट आपका है, 2 पोस्ट है, अप्लाई कर रहे हैं 50 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये 2 पोस्ट अगर चाहिए, तो 48 बच्चे को आपको 49 जो बच्चा होगा, 48 बच्चे जो होगा उसको कहीं ना कहीं पे हटाना पड़ेगा अपना जगह बनाने के लिए।
तब जाके आप अपना पोस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैटर करता है आपका स्पीड क्या है, आप कैसे स्पीड में करते हो, आप नॉर्मली कैलकुलेट करके स्पीड में बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपका जो भी इजी लगे, जो मेथड इजी लगे, बढ़िया से करो। नहीं बोलूंगा ये करने से सबसे इजी हो जाएगा, ये करने से। अभी यार आपको बैठ ही नहीं रहा है, पड़ोसी में तो बैठ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, क्या मतलब होगा। अगर मैंने बोला बिजली में तो बैठ ही नहीं रहा है, क्या मतलब है। अगर मैंने बोला ट्रेडिशन में तो क्या मतलब है, अगर बैठ ही नहीं रहा है, तो जो बैठे वो करो। एम आई क्लियर डियर? बात सभी को समझ में आया बाबू लोग? ये गलत होता है। हाँ, आंसर तो डाल रहे हो, बट मैं जो पूछ रहा हूँ इसका आंसर नहीं दे रहे हो। समझ में आया कि नहीं मेरे बात? आपका सिलेक्शंस मैटर करता है, आप किससे करते हो ये मैटर नहीं करता है। अभी नकल नहीं चलेगा वो। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट अमाउंट विल के विल गेट if 3900 is divided in the ratio 4:3:6 between L, K and J? चलो उसका आंसर क्या होना चाहिए बोल दीजिए। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमें अपना अमाउंट दिखाई दे रहा है 3900। आपने 3900 दिखाई दिया, बोला सर किसको चाहिए, बोला के को चाहिए। आपने के को बोला, के का रेशियो कितना है, बोला के का रेशियो जो है बीच वाला है, क्योंकि के बीच में है, के का रेशियो क्या होगा, 3 होगा। तो जिसका रेशियो पूछे जा रहा है उस बंदे को ऊपर रखिएगा। ठीक है। और आपका यहाँ पे देखेंगे, बोले ये जो अमाउंट है 3900 सिंगल बंदे का है, बोले नहीं ये तीनों बंदों का है। अगर तीनों बंदों का है तो तीनों बंदों को वैल्यू को प्लस करो। बोलो 4+3 कितना होगा, 7। 7+6 कितना है, बोले सर 13। तो 13 को नीचे लिख दो। तो 13 1 जे 13। 13 से कितना टाइम्स बाबू, 13 से 3 टाइम्स, दैट इज 39, और पीछे में 2 जीरो। अभी 3 into 3 क्या हो जाएगा, 9। तो ये 900 रुपये आंसर जो आपको ऑप्शन डी में दिखाई देता है। ठीक है बाबू, बढ़िया जी, बढ़िया जी। ठीक है। अगर तीनों को निकालने बोलेंगे तो हम लोग नॉर्मल वे से कर भी सकते हैं, बट ये जो है ये ज्यादातर दिया है, ऐसे तो क्वेश्चंस कभी कभी आता है। और कभी कभी आप लोगों को जनरली दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, इस फॉर्मेशन में भी क्वेश्चंस आता रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेशियो प्रोपोर्शंस का जो क्वेश्चन है सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन तक नहीं बाबू, ये आगे तक भी रहता है, जहाँ पे दैट इज मेंसुरेशन का टॉपिक में मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगा, कहीं ना कहीं पे ये मिलता रहता है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, हर जगह पे आता रहता है। तो अगर ये बेसिक, इसलिए हम लोग बोलते हैं, आप मत सोचिएगा ये टॉपिक है, ये टॉपिक अगर मैं स्किप कर देता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन स्किप कर देता हूँ, मेरा हो जाएगा। नहीं होगा वो, कहीं ना कहीं पे इसका जुड़ाव किसी ना किसी के साथ रखा होता है। जैसे बड़े से एक शाखा पेड़ क्या करता है, अपना जो जड़ है हर जगह पे फैला के रखते हैं ना, तो सेम चीज है ये। ठीक है। मैथ में हर एक टॉपिक एक का साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, the ratio of the age of two friends, Sam and Alex, is 3:4. If the Sam is 15 years old, how old is Alex? क्या होना चाहिए होगा उसका? चले, तो यहाँ पे बात करना जा रहा है सैम और एलेक्स का जो रेशियो है ये 3:4 है। ठीक है। हमें चाहिए किसका, बोले सैम का देके रखा हुआ है, बट चाहिए किसका, एलेक्स का चाहिए। तो एलेक्स का अगर चाहिए, एलेक्स का रेशियो कितना है, बोले सर एलेक्स का रेशियो है 4। तो 4 को ऊपर लिख दिया। ठीक है। इसके बाद नंबर मुझे देके रखा, नंबर्स क्या है, बोले 15 ईयर्स देके रखा एक किसी का, तो अपने 15 ईयर्स लिख दिया। अब ये 15 ईयर्स किसका उम्र है, दोनों का उम्र का जुड़ के आएगा, बोले नहीं यहाँ पे सिर्फ ये एलेक्स का दिया, तो एलेक्स का रेशियो को लिखो नीचे। जिसका भी वैल्यू यहाँ पे होगा उसी का रेशियो का वैल्यू यहाँ पे नीचे में रहेगा। अगर सभी का होगा, सभी को जोड़ के आता है तो जोड़ जोड़ के वैल्यू लिखिएगा, सभी को मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई लिखिएगा। तो 3 से 1 टाइम्स, 3 से डियर 5 टाइम्स, एंड 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो ये आपका एलेक्स हो जाएगा 20 साल का। ठीक है, वो सही है, वो सही है, सही है वो। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बंदा होगा ना यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू ऐसा रहेगा जिसका भी वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अगर हो सकता है कोई बोलेगा साम, तो आपको नीचे वाला जो वैल्यू है साम करके लाना है। अगर यहाँ पे लिखे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से आया, तो ये प्रोडक्ट नीचे वाला भी प्रोडक्ट करेगा। और ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू होता है, इस जहां पे जिसका ही बात किया जाएगा, जिसका ही बात किया जाएगा, उसी का रेशियो यहाँ पे लिखा है, दैट इज द शॉर्ट वे। क्लियर है। और नहीं तो बाकी
सिंपल बात है, ऑप्शन से आप बना सकते हो एक्स वाई वाई लेके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, if 87 is divided between James and Radha in the ratio of 1:2, then how much money will Radha get? राधा को कितना मिलेगा? ठीक है, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आपका दो किसको चाहिए, बोले राधा को चाहिए, तो राधा आपने लिख दिया। राधा का रेशियो क्या है, बोले सर राधा का रेशियो है 2, आपने रेशियो 2 लिख दिया ऊपर में। ठीक है, एक नंबर दिख रखा 87, ये बगल में लिख दिया। अभी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है, ये 87 किसका है, बोले अकेला राधा का है, जेम्स का है, या फिर राधा जेम्स दोनों का है? बोले ये दोनों का है, क्योंकि बोला जा रहा है ये पैसा दोनों में बट रहा है, तो दोनों का अगर है तो दोनों का रेशियो को जोड़ दो। 1+2 कितना आएगा, बोले सर 3 आएगा। तो 3 से 1 टाइम्स डियर, 3 से 2 टाइम्स 6, एंड 3 से 9 टाइम्स 27। तो 2 इंटू 29 अगर कैलकुलेट करूंगा तो 2 या 4 हो जाएगा, 2 9 या 18, दैट विल बी 58। तो 58 विल बी, दैट इज ऑप्शन डी विल राइट। सही है, बोलो। ठीक है, बढ़िया, सही है, सही है, सही है, वो सभी का सही है, सभी का सही है। यही चीज करना है डियर। आप लोग गलत बोलो, गलत आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशंस करो, फटाफट आंसर लिखो। गलत भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो प्रैक्टिस सेशन में कुछ भी गलती करो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग अगर हर दिन एक जंग लड़ते हो, हर दिन जंग लड़ते हो, जैसे देखिए हम लोग का जो आर्मी होता है, हम लोग का आर्मी को क्यों बेस्ट आर्मी बोला जाता है वर्ल्ड में? इसका मेन रीजन क्या है डियर? हम लोग का जो आर्मी होता है, इसका मतलब आपका जैसे इसराइल का जो आर्मी होता है, इनको क्यों बेस्ट कैटेगरीज में पूछा जाता है? अभी यार कहीं ना कहीं पे हम लोग जो है, जैसे जंग वार होता है तो वार में लड़ता है, बट बिना जब वार नहीं होता है तब भी यार कहीं ना कहीं पे वो लोग अपना मॉक ड्रिलिंग करता है, तो मतलब आपका जो आ, उनका प्रैक्टिस सेशन है वो कहीं ना कहीं पे छोड़ता नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करता है। और इसी प्रैक्टिस की वजह से जब भी वार होता है वो रेडी रहता है। तो आप लोग यार ये जंग ही बोल सकते हो। ठीक है कि नहीं? जंग किससे? अपना सोसाइटी वालों के, जो सोसाइटी में आप लोग रहते हो, जो आप लोगों को ताना लगाता है, बोलते हैं ये इतना साल हो गया घर पे बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, मम्मी पापा का पैसा में पल रहा है, भैया का पैसा में पल रहा है, ये जो बोलता है, ये उनको आप एक जवाब दे रहे हो, क्या मैं ऐसा नहीं हूँ? आप अपना जंग लड़ते हुए जीतने जा रहे हो। समझ में आता है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप गलत बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आंसर जस्ट कैलकुलेट करो और आपको देना है। गलत भी अगर है तो मैं, जब आप गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा यार ये गलत नहीं है, ये सही, इस हिसाब से होना चाहिए। समझ में मेरी बात? अगर आप लोग सबका सब सही बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन करना बाद में बंद ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सबका सब आप लोग आंसर सही देने वाले बच्चे हो, सबको पता है आप चीज। ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, अभी जानबूझ के गलत नहीं करना है, ठीक है कि नहीं? Next question, question number 9. The amount of 69 was divided among Johnson and Rohina in ratio of 1:3. How much Rohina will receive? ये क्वेश्चन दिया ऑलरेडी, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने बहुत सारा बना लिया, तो ये ऑलरेडी देख के मालूम चल रहा है। तो रोहिना का पूछ रहा है, तो रोहिना ऊपर, रोहिना का वैल्यू ऊपर लिखा गया है, रोहिना क्योंकि 2 है, और आपका दोनों का वैल्यू का बात करें तो ये 3 into 69 है। 3 से 1 टाइम्स, 3 से दिया 23, एंड 23 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी 46, जो आपका ऑप्शन बी में दिख के रखा हुआ है। सही है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। The ratio of height of Nani and Lilu is 4:3. If Lilu height is 1:1.2 meter, then what is Nani's height? अच्छा, ये वो प्रेशर लेना ही नहीं है, प्रेशर का काम किया, आपका प्रेशर कौन करता है? वो प्रेशर के ऊपर का काम है, उनका काम है सिटी बजाना, उनको कहीं ना कहीं पे प्रेशर लेना। आप लोगों को देखिए, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूँ, उसका मैं आप लोगों को बात कर, ध्यान से देखिएगा। किसका बात बोला? बोला लीलू का बात करें, लीलू का बोला, लीलू का रेशियो क्या है? बोला सर लीलू का रेशियो है 3, तो 3 ऊपर लिखा दिया है। इसका आपका किसका हाइट दिखा रहा है? नानी का कितना है? 1.2, और नानी का रेशियो क्या है? बोले सर 4 है, तो 4 नीचे लिखा गया है। तो 4 से 1 काटेंगे डियर, 4 से कितना कटेंगे? 0.9। ठीक है, और 3 इंटू 9, 0.9 करेंगे, सॉरी 0.3, तो 3 इंटू करेंगे, इट विल बी 0.9, जो आपका ऑप्शन बी में देके रखा हुआ है। ठीक है, ओके। अभी डियर, जिनका भी टेंशन लग रहा है सर एग्जामिनेशंस आ रहा है, हमें अपना कोर्स कवर नहीं हो रहा है, इतना टॉपिक्स बच गया है, इतना टॉपिक्स रह गया, ये सारा जो
क्वेश्चंस आप लोगों का दिमाग में चल रहा है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, काइंडली इसमें ध्यान दीजिए। वो मुझे एक सिंपल बात मुझे बोलिएगा, आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है? बोले मैथ्स है। क्या है? रीजनिंग है। क्या है? इंग्लिश है। क्या है? जीके जीएस है। बोला हाँ सर, ये 4 सब्जेक्ट है। दिन कितना बाकी है? बोला सर लगभग इस महीने का आज का तारीख कौन सा है? 28 29 होना चाहिए, है ना? 28 ही मान के चलिए। तो 3 दिन इस महीने का मिल रहा है, और हम लोग का आने का एग्जामिनेशन से एक दिन पहले 14 तारीख का मिल रहा है। अब 14 मत छोड़ो, 14 छोड़ दो, यहाँ पे सोच के रखो 11 दिन, मतलब 4-5 दिन आप लोगों का रिविजन्स यहाँ पे कुछ कुछ करते चला जाएगा। तो टोटल कितना दिन आपको मिल रहा है? बोले सर लगभग लगभग 14 डेज का है। वो मुझे एक चीज बोलिए, क्या 14 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर पाओगे? इज इट पॉसिबल? तो नहीं। तो आपको ये सोचना ही नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप मान के चलिए, अभी जैसे आपने स्कूल लाइफ में एबीसीडी सीखा, ठीक है, एबीसीडी सीखी हो, तो एबीसीडी सीखी हो, क्या अभी फिर से ये एबीसीडी सीखते हो? नहीं ना। तो ये जो सीखे हो आप लोग ने, ये कहीं ना कहीं पे वहां पे तो आपने एग्जाम दे दिया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। बट हो गया, अपने मार्क कम आया, मार्क ज्यादा आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ये जो चीज है आपने जो सीखा, वो लाइफ टाइम रह जाएगा कि नहीं? तो सेम चीज बाबू, आप लोग अभी जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है सी जो एग्जामिनेशन है, इसमें जो आपका, सॉरी, मैं सीजीएल में चला गया, बहुत आगे चला गया। अभी जो आप लोगों का एग्जामिनेशन से जैसे सीजीएल हो, ये सीजीएल के मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप लोगों का किसी का नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि 77 75 पोस्ट जैसे है, तो किसी का मान के चलिए नहीं हो पाया, मान के चलिए हो भी सकता है वो। तो यहाँ पे यार अगर किसी का नहीं होता है, कोई बड़ा बात नहीं है वो, देयर इज नो, मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे क्रिकेट में है, एक बॉल के बाद बाबू दूसरा बॉल भी मिलता है। एक ओवर में 6 6 बॉल होता है, मतलब आपके पास अगर एक बॉल मिस हो गया, दूसरा बॉल में आप छक्का लगा सकते हो, दूसरा बॉल मिस हो गया, तीसरा में छक्का लगा सकते हो। तो सेम डियर, इस साल आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? बोलो सीजीएल है, सीएचएसएल है, इसके बाद डियर आपका सीएसएल है। तो ऑप्शन है वो सर, अगर ये नहीं हो पाया कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें इतना जान दे दो, यहाँ पे जो आपने किया है, यहाँ पे जो मान के चलिए 70% का 30% जो भी सिलेबस आपने कवर किया, उसको आपको इतना करके रखना है, क्या नेक्स्ट टाइम सीएसएस में जब तैयारी करो, वो 30% को टच ही नहीं करना है। वो अगर ऐसा हो जाए, वो खत्म। अभी आपको बाकी 70% को कवर करना है। काम ऐसा करो जो आपका फ्यूचर तक काम आ जाए। ऐसा नहीं मतलब आज काम किया, आज के जैसे आपका जो दिहाड़ी लोग होता है, जैसे जो काम करता है, आज के लिए आज सुबह उन्होंने 500 रुपये इनकम कर लिया, आज 1000 रुपये इनकम कर लिया, आज का दिन कोटा फुल हो गया, आज मैं इससे खाना खाऊंगा, उससे करूंगा, सब फिनिश। बट एक बिजनेसमैन डियर, वो 1000 रुपये भी इनकम करेगा, कुछ 1000 रुपये से ऐसे करेगा जिसमें से 30 रुपीज वो सेविंग, 300 रुपये या फिर 500 रुपये सेविंग करने जाएगा। वो सेविंग क्या है जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, ये 30% जो सिलेबस कवर अप कर रहे हो, उस 30% ऐसा होना चाहिए जो आपका सेविंग हो जाए, वो आगे तक मदद मिले हो। क्लियर है वो? 1.6, अच्छा 1.6, 1.6 सही में? प्रवचन में क्या 1.6, मतलब 0.9 बोल दिया क्या मैंने? रुकिए एक बार देख लेते हो। हाँ 0.9 है। तो नानी का क्या है? नानी का वैल्यू 3 है। आपका इसका क्या है? 1.2 है। हाँ जी, 3 से 1 टेस्ट, अच्छा 0.4 आना था, अच्छा अच्छा गलती से मैंने, अच्छा ठीक है सर, वो सही है, सही है। 4 इंटू करेंगे तो 1.6 आएगा, सही है वो, सही है, सही है, सही है वो, सही है। 1.6। यस, कॉन्फ्यूज करा दिया। ए वो, अभी क्लियर है रिको जी? कॉन्फ्यूज करा दिया। अरे हाँ बाबू लोग, सही है। आगे बढ़ते तो क्लियर है ना सभी का? यही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस हो रहा है तो प्रैक्टिस में ये प्रेशर ही मत लो, क्या ये गलत गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, गलत मतलब चीज को सीखने जाना है, आपका रिविजन प्रॉपरली हो जाना है।
हाँ जी। ओके, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द, अच्छा यही मैं बोल रहा था, आप लोगों का मेंसुरेशन से क्वेश्चन भी दिया, कभी कभी ऐसे दिया जाता है, और जो आप लोगों को कहीं ना कहीं पे निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, if the ratio of the length of the side of a tree triangle is 2:3:4, the perimeter is 63, तो longest length वाला, longest side वाला निकालना है। तो longest side का बात करें अब, तो लॉन्गेस्ट साइड का अगर बात करो, इन तीनों रेशियो में कौन से बड़ा है? सर तीनों रेशियो में फोर सबसे बड़ा है, तो फोर को न्यूमेटर में लिख दिया। ठीक है, नंबर क्या देके रखा, बोले नंबर 63 पेरीमीटर है, तो बगल में लिख दिया। अभी पेरीमीटर हमें क्या पता है, मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आपका लेंथ सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब सभी साइड को जोड़ दो और उसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर सभी को जोड़ेंगे, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डिनोमीटर में 9 लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। तो 9 से 1 टाइम्स, 9 से कितना टाइम्स, 9 से 7 टाइम्स, एंड 4 × 7 दैट विल बी 28, जो आपका ऑप्शन बी में देके रखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जामिनेशंस में मत सोचिएगा रेशियो प्रोपोर्शन, सब रेशियो प्रोपोर्शन तक ही आगे है। रेशियो प्रोपोर्शन दिया कहीं ना कहीं पे आगे वाले टॉपिक्स में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे क्या देके रखा, if rupees 510 is divided among A, B, C in such a way, A get 2/3 of rupees of B, B get 1/4 rupees of C, then what will be the share respectively? इनका शेयर्स निकालना है। ठीक है, चलो अभी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैक्सिमम जो नंबर्स क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, पहले तो हम लोग को इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक सी का वैल्यू जो भी हो, वही चीज जो है बी सी ए में इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर सी का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, तो बी को कितना मिलेगा, 1 का 1/4, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और सी, ए को क्या मिलेगा, इसी 1/4 का, इसी 1/4 का 1/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इस नंबर को लिख दिया। अभी 3/4 से कुछ कटेगा, बोला हाँ से कटेगा, 2 से 1 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/6, ये 1/4 और ये 1 है। ठीक है, अभी आप इसको कोई एलसीएम लेके कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट मैं एलसीएम ना लगू तब भी ले लो। बोला इन दोनों नंबर्स का अगर बोलो एलसीएम क्या होगा, बोला 12, तो 12 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर, 6 से करेंगे तो 6 से कितना टाइम्स, बोला 2 टाइम्स, ये 2 हो गया। 12 इसको मल्टीप्लाई करो 4 से 1 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, तो ये 3 हो गया। एंड ये 12 1 का साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही रहेगा, क्योंकि 1 है, तो ये 2:3:12, ये आपका इन तीनों का रेशियो है। ठीक है, अभी नंबर कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, बोले 510, 510, 510, 510 को डिवाइड करना है तीनों बंदे में। तो इन तीनों नंबर्स को जोड़िए, 2 + 3 + 5, एंड 5 + 12 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17। ठीक है, डिनोमिनेटर में 17, तो पहले 2 दिखा, 17 से 1 है, 7 से कितना 30, एंड 2 30 से कितना आएगा 60 आएगा। तो ऑप्शन किसी में पहले वाला 60 है, बोला हाँ सर ऑप्शन बी इधर आएगा, 60, 90, 360। जिनको थोड़ा डाउट रह गया, मैं उनके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेशियो को बोला जा रहा है, यहाँ पे रेशियो है, अगर परसेंटेज होता मैं 100 लेता। ठीक है, रेशियो है तो मैंने बोला इसको 1 लो, रेशियो है तो 1 लो, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है तो 1 ले लो। ठीक है, और इस 1 का 1/4, 1 × 1/4 क्या होगा, 1/4 ही रहेगा। ठीक है, बी, मतलब ए का जो वैल्यू है ये बी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बी का वैल्यू था, बी का जो पार्ट है ये 1/2 था, और बी का सॉरी ए का पार्ट 2/3 था। ठीक है, और बी का वैल्यू जो है ये 1/4 है। तो 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो 2 3 जा कितना आ जाएगा, बोला 6, तो ये 1/6, ये 1/4 और ये 1 है। 6 एंड 4 का एलसीएम कितना आता है, बोला 12 होता है, तो 12 को बगल में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, बगल में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4 1 जा 4 3 जा, ये हो गया 3, एंड 12 1 जा 12। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला आपको जस्ट रेशियो चेक करना है, किसी एक का बना, देखिए सबका नंबर अलग अलग है, यहाँ पे 120, यहाँ पे 60, 150, 150।
ठीक है। तो आपको पहला वाला अगर निकाल देते तो बाकी सबका सब इजीली निकल जाता है। तो मैंने बोला ए का रेशियो कितना है, बोला सर ए का रेशियो है 2। ए का रेशियो कितना है, बोला सर 2 है। तो ए का रेशियो अगर 2 है तो 2 लिखा न्यूमरेटर में। अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोला 510 डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन दोनों में, बोला ए बी एंड सी में। तो ए बी सी का तीनों का रेशियो जोड़ दो, कितना आता है, बोला सर आएगा 17। तो 17 से 1 टाइम्स, 17 से कितना 30 टाइम्स। तो 230 जा कितना आएगा, बोला 60। तो पहला वाला अगर 60 आएगा किसी ऑप्शन में है, बोला सर ऑप्शन बी में है। ये आंसर हो गया। तो बाकी को चेक नहीं करने से भी हो जाता है। अगर चेक करते हो कोई बड़ा बात नहीं, चेक भी कर सकते हो, पर अगर नहीं भी चेक करते तब भी हो जाता है। क्लियर सभी का। चलो, चलो वो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। Two types of rice costing rupees 40 and 60 per kg are mixed. Good morning, Babu. Good morning. So two types of rice costing rupees 40 and 60 per kg are mixed in a ratio so that the mixture is worth rupees 50 kg. What is the ratio of cheaper to dear? सही है, सही है जी। पर अभी वो मैं क्वेश्चन नंबर 30 में पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी। ओके। तो वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, चीपर और आपका एक क्या है, आपका डियर, मतलब एक कॉस्टियर, एक आपका क्या है, पैसा कम वाला है। तो ये 60 रुपीज है, ये 40 रुपीज है, और उनका मिक्सचर का वैल्यू क्या है, मतलब 50 रुपया है। इनका रेशियो वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 और 10 का रेशियो क्या आएगा, 1:1। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर। आपको बेसिकली क्या करना है, डिफरेंस करना है। मतलब 60 से 50 डिफरेंस कितना, 1 आया। 40 से 50 का डिफरेंस कितना, मतलब 10 आया, तो 1 आया। तो बेसिकली 1:1 आएगा। क्लियर है वो सभी। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, कल आप लोगों का दोस्त का एक पर्सनल रिक्वेस्ट था, जिसी रिक्वेस्ट के वजह से ये क्वेश्चन लाया गया है। एक्चुअली वो क्वेश्चन जो उन्होंने दिया था, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चंस मतलब उनका नंबर्स और इनका नंबर्स में थोड़ा चेंज है, बट क्वेश्चन इज सिमिलर। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिखे रखा, इफ द मिक्सचर्स ऑफ 45 लीटर contain milk and water that is 3:2, how much water should be added to make the ratio 3:4? वो नंबर्स रेशियो थोड़ा चेंज हो गया था। वो वाला क्वेश्चंस भी डायरी में ले लूंगा, कोई टेंशन मत करिएगा। ठीक है, मैं लिख के दे दूंगा वो वाला क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली हम लोग अगर डिस्कस करें, मतलब 45 लीटर है। इस 45 लीटर में मिल्क कितना है और वाटर कितना है, मतलब दोनों का रेशियो 3:2 है। मतलब रेशियो है, नंबर में कन्वर्ट करो कितना होगा। तो बोले पहले मिल्क का निकालते हैं, तो मिल्क का है 3:3 ऊपर लिखा दिया, बोले दोनों को प्लस कर दो, ये होगा 5। 5 से 1 टाइम्स, 5 से 9 टाइम्स। एंड 9 थ्री जा कितना हो जाएगा, बोला 9 थ्री जा 27। तो 27 लीटर मिल्क रहेगा। और आपका बाकी 2 9 जा कितना होगा, बोला सर 2 9 जा आपका 18 वाटर होगा। 27 लीटर दूध है और 18 लीटर पानी है, ये आपका बोल के रखा। सही होगा, सही है। अभी आपसे पूछे जा रहा है, ये जो रेशियो है ये चेंज टू 1, ये 3:4 ही है। पहले भी 3:4 3:2 था, और ये 3:4 है। देखिए, दूध मिलाया गया, पानी मिलाया गया, बोला हाँ सर पानी ऐड किया गया, दूध क्या है, बोला सर दूध नहीं। तो दूध का रेशियो जो है वो चेंज नहीं हुआ, सेम ही है। तो आप बोलेंगे सर इस 27 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं और ये 4 मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 4 का वैल्यू निकालना है, तो 4 का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 से 1 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 9 4 जा कितना आएगा, बोला सर 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो 36 लीटर यहाँ पे क्या है, आपका पानी है, और 27 लीटर क्या है, दूध है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका पहले 18 लीटर था, अभी 36 लीटर। कितना एड ऑन किया, बोले सर आपने 18 लीटर और ऐड करने के बाद 36 हो पाया। तो दैट इज ऑप्शन सी द राइट वन। आप ऑप्शन सी बना सकते हो, डिफरेंस से भी बना सकते हो। बोले सर क्या है डिफरेंस, देखिए यहाँ पे पहले 18 निकाल दिए, उससे भी आप लोग निकाल सकते हो, तो आप अपना हिसाब से जो भी बना। ठीक है, ऑप्शन से निकालो। जैसे मैंने बोला ना, मेथड आप कुछ भी लगाओ, आंसर सही आना चाहिए और फर्स्ट आना चाहिए। क्लियर। अभी ये चीज हम लोग मेंटली करते हैं, बट मेंटली अभी दिखाने के लिए कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है। क्लियर है। चल, तो ये क्वेश्चन है,
व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 7 एंड 9? ये क्वेश्चन दिया, कभी कभी आप लोगों का एग्जामिनेशन में देता रहता है, फोर्थ प्रोपोर्शंस, मीन प्रोपोर्शंस क्वेश्चन आता रहता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शंस ऑफ 3, 7 एंड 9? क्या होना चाहिए वो? तो फोर्थ प्रोपोर्शंस बोला है, हमें पीछे का दो नंबर को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, और आगे वाले से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। 3 से 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21, जो ऑप्शन ए दे के रखा हुआ है। क्लियर है? सही है वो, सही है, सही है वो, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 72? 8 और 72 का मीन प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? तो ये जैसे मैंने बोला मीन प्रोपोर्शन, फोर प्रोपोर्शन क्वेश्चन आता रहता है, तो ये मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन में क्या करना होता है? ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है और इनका स्क्वायर रूट करना होता है। ठीक है, तो 8 को डिवाइड करो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज 4 इंटू 2। 72 को भी अगर हम लोग डिवाइड करें इस फॉर्मेशन में, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और दूसरा आपका क्या हो जाए, ऐसे नॉर्मल नंबर हो, तो क्या हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं सर ये आपका हो जाएगा दैट इज 36, और 2 36 कितना होता है? 72। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस 4 से 2 आ जाएगा, इन दोनों 2 से एक 2 हम लोग निकाल के आएंगे, और 36 से एक 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा कितना आ जाएगा आपका? 24। तो ऑप्शन विल बी सी द राइट वन। क्लियर है वो? और नहीं तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोले सर 72 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, हैंड ऑन कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 1 57, और हमें पता है 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? 20, किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट उससे कहीं कहीं पे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो इसको बेटर है डिवाइड कर दो, मतलब पार्ट कर दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हिसाब से, और इजीली कैलकुलेट निकालो। ठीक है, क्लियर है सभी बाबू? चल, अभी वो जो क्वेश्चन है, पहले मैं उस क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूँ जो आपका दोस्त ने दिया था, और ये आज का क्वेश्चन शायद लास्ट रहेगा। हाँ, ये आज का क्वेश्चन लास्ट रहेगा। जो क्वेश्चंस आया था सर, अगर काइंडली ये क्वेश्चंस हो जाए तो बेटर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस आया था, और ये आप लोग का टेस्ट में भी क्वेश्चंस दिया था, ऐसे नहीं क्वेश्चंस ये ऐसे नॉर्मल है। तो क्वेश्चन था दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन ए मिक्सचर, इन ए मिक्सचर of 60 liter, in a mixture of 60 liter, the ratio, the ratio of milk and water, milk and water is 2 is to 1. If the, if the ratio of, if the ratio is, if the ratio is to be 2 is to 1, sorry 1 is to 2, sorry, क्योंकि एक बार दिया वहां पे लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है 1 is to 2। ठीक है, then the quantity, then the quantity of water, of water, ठीक है, is water to be further added, further added is क्या होना चाहिए? मिक्सचर में 30 60 लीटर आपका क्या था? दूध और पानी का मिक्सचर था, जहां पे दूध और पानी का रेशियो क्या था? 2:1 था। अभी ये मिक्सचर का रेशियो क्या बन गया? 1:2। तो आपको पूछा जा रहा है कितना लीटर पानी मिलाया गया, क्या दूध मिलाया गया? बोला नहीं, तो दूध नहीं मिलाया गया। तो इस 60 लीटर में आपका दूध कितना है? बोले सर दूध अगर मैं बात करूं, इस 60 लीटर में 40 लीटर दूध है। ठीक है, और 20 लीटर क्या है? पानी। आपने क्या ऐड किया? बोले सर मैंने यहाँ पे जो ऐड किया, पानी ऐड किया, पानी जोड़ा है, पानी जोड़ा है, पानी को आपका जोड़ा है। बोले अगर पानी जोड़ेंगे तो दूध में चेंज होगा? बोले नहीं,
तो दूध 40 लीटर ही रहेगा, ठीक है। बट आपका रेशियो क्या होना चाहिए, बोले 1:2। तो अगर 40 1 का वैल्यू, देखिए 1 का वैल्यू 40 है, तो 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, बोले 2 का वैल्यू डबल, दैट इज 80 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, बोलो सर अगर मैं यहाँ पे पहले 20 लीटर दूध पानी था, अब ये 80 लीटर बन रहा है, मतलब आप कितना ऐड कर रहे हो, बोलो सर मैं 60 लीटर पानी और ऐड कर रहा हूँ, जिसका वजह से ये आपका 80 लीटर बन पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली आप लोगों को टेस्ट में भी पूछा गया था, इसका वीडियो सोल्यूशन भी सर ने ऑलरेडी बढ़िया से बना के दे दिया है, आप लोगों को मिल भी गया है। बट ये क्वेश्चन जैसे आप लोगों को दोस्त का था, बोला सर ये क्वेश्चन थोड़ा काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो बेटर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा सर को हमेशा ऐसे क्वेश्चन कर देंगे और सर यहाँ पे लिख दी जाएगा। यार क्या है, कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट भी था, और कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐड ऑन भी कराया गया था वहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये चीज आ गया तो मैंने ले लिया, तो ये हमेशा नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पहले ही टाइपिंग करता रहता है टाइपिस्ट, ये टाइप क्योंकि एरर चेक करने, अभी जैसे मैंने बोला ना एरर फ्री करने के लिए ट्राई करेंगे, जहाँ पे आप लोग को कोई गलत ना मिले, ठीक है ना, ऑप्शन हो सब कुछ सही मिले, ठीक है। तो डियर आज का सेशन यहाँ पे रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक से स्टार्ट होगा, जैसे आज रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप और आप लोगों का मिक्सचर टॉपिक्स कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा, इट विल बी न्यू सेशंस न्यू टॉपिक, जैसे टाइम एंड वर्क हो सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो बेसिकली मैं टाइम एंड वर्क का ही बात करूंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि रेशियो फंक्शन का टॉपिक हुआ। तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों का रहेगा टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क को प्रॉपर वे में रिविजन कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बढ़िया से बना पाओगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच डियर।